ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सुवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावापीरभावे कुत्स्वकर्मण तस्मै संज्ञाय रूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। आश्री इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ है। घाघर में सागर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसमें भर दिया है। पहली गाथा में परमात्मा को नमस्कार किया, मंगलाचरण है ना। तो परमात्मा कैसे बने, बल्कि स्वयं स्वभावापि, अपने स्वभाव से बने। अपने अंदर परमात्मा पद पड़ा था। वो परमात्मा पद पाने के लिए तुझे पहले मैं आत्मा हूं वो नक्की करना पड़ेगा। और ये वो आत्मा में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म है होने के समय में भी कमलिका पत्र कहाँ है, कादव और पानी में होने के वो समय में भी कमलिका पत्र के स्वभाव के समीप जाते हुए मालूम पड़ता है, यह तय होता है कि कमलिका पत्र पानी को या कादव को छुआ तक नहीं है, स्पर्श छुआ तक नहीं है। अब स्पष्ट है ना। तो वो स्वभाव को पकड़ के अबद्ध स्पष्ट स्वभाव को पकड़ के अपने भगवान आत्मा में अपने स्वभाव में जाके एक कार्य कर सकता है। यानी कि आत्मा सुपर अप्पा सुपरप्पा आया ना, इसमें ही आया था अप्पा सो परप्पा। दूसरी गाथा में यह कहा कि क्या क्या उत्थान का क्या क्या बांधा था कि किस तरह ये आत्मा स्वयं किस तरह अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति कैसे कर सकता है। कोई उदाहरण के द्वारा समझाने की बात कही शिष्य ने। तो आचार्य देव ने क्या कहा कि योग्य उपादान, गाथा पढ़ते हैं हम। गाथा क्या है देखो, योग्योपादान योगेन वृषद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मानो प्यात्मता मता। क्या कहते हैं कि योग्य उपादान से कार्य तेरा जो हो रहा है वो योग्य उपादान से कार्य होता है। तेरे अंदर पड़ा है वही बाहर आता है। बाहर और कोई डालता भी नहीं है और बाहर से और कुछ आता भी नहीं है।
आई बात समझ में? तो क्या होती है कि पाषाण, योग्य पाषाण, विशेष पाषाण, वो पाषाण में से प्रोसेस करते हुए तुझे सुवर्ण की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति प्राप्ति होती है? सुवर्ण की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से जकड़ा हुआ बंधा है ना, बंधन है, बंधा हुआ आत्मा को पकड़ने से, मतलब उससे छूटा हुआ, बंधन से मुक्त मुक्त स्वभावी आत्मा को पहले अंदर में लक्ष्य में लेकर फिर आगे प्रोसेस कर। पहले पाषाण के अंदर पाषाण की क्वालिटी देख ली कि भाई ये पाषाण में सुवर्ण पने की ताकत है कि नहीं है, सुवर्ण निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 17-18 का था, याद कर लेना कि भाई जो पुरुष है वो राजा को पहले चेक करता है, बरोबर है। इसी तरह ये पाषाण में सुवर्ण पने की ताकत है कि नहीं है, सुवर्ण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोले कि मिलेगा। ये विश्वास के साथ आगे प्रोसेस करता है। ये आत्मा में से परमात्मा पना आएगा, ये वो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। पहले विश्वास, पहले श्रद्धा, पहले श्रद्धा लेना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान से श्रद्धा लेनी पड़ेगी कि नहीं ये बात सही है, ये आत्मा से ही परमात्मा बना पाएगा। तो आत्मा का स्वभाव और परमात्मा का स्वभाव दोनों का बरोबर समझ के फिर तो आगे बैलेंस करते 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 आगे करते जा, आगे बढ़ते जा। एकदम ऐसा नहीं पकड़ हो जाएगा। 16 वलय लगते हैं पाषाण में से स्वर्ण प्राप्त करने के लिए, 16 वलय लगते हैं, और यहां पर 14 वलय लगते हैं। यहां पर कितने लगते हैं? 14 वलय लगते हैं। 14 गुणस्थान है ना, गुणस्थान अतीत है लेकिन गुणस्थान है, मतलब योग्य उपादान, उपादानगत कार्य तेरे आत्मा के अंदर है, बाहर से कोई डालता नहीं है। और तू बाहर से भीख मांगेगा तो भी तुझे मिलने वाला नहीं है। शांति से धीरज पूर्वक अपने को बात को समझना चाहिए भाई। क्या कहा कि कार्य तेरे उपादान से होने वाला है भाई। तू तेरा उपादान तू बरोबर ढूंढ ले, तेरा उपादान बरोबर तू पकड़ ले। तो ही तेरे आत्मा के अंदर निर्मल निश्चल चैतन्य भाव प्रकट होएगा। अंदर पड़ा है तो प्रकट होएगा, अन्यथा प्रकट होने वाला नहीं है। भावार्थ हम पढ़ेंगे, भावार्थ जो भी है भावार्थ पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रंथ में जो भी है हम टीका नहीं, टीका के साथ में भावार्थ भी पढ़ेंगे। भावार्थ से अपने को अच्छी अपनी भाषा में लिखा हुआ रहता है। तो भावार्थ और विशेष स्पष्टीकरण जो भी है, हमने पहली गाथा का भावार्थ नहीं पढ़ा था, लेकिन ठीक है वो आ गया था बात, लेकिन हम भावार्थ जरूर पढ़ेंगे। मुझे एक दो ने कहा भी गए कि भावार्थ पढ़ा करो, ठीक है पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो क्या बात हुई, अपनी अपनी बात कहां पर है, मैं कहां पर हूं, मैं कौन हूं, उसका बरोबर ख्याल करके आगे प्रोसेस करना चाहिए। एक बार सुन में बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हम, बहुत सारे ढगलोबंद उदाहरण है, पहले हम लोग भावार्थ में जाएंगे। देखो गाथा 2 की भावार्थ है, अनादि काल से सुवर्ण पाषाण में सुवर्णपना शक्ति रूप से विद्यमान है। कब से? अनादि से। आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति रूप विद्यमान अनादि से है। आई बात समझ में?
अनादिकाल से सुवर्ण पाषाण में, सुवर्ण पाषाण, सादा पाषाण नहीं। अब भव्य की बात नहीं है यहां पर, यहां पर भव्य योग्य। तू अपने को ऐसा मत सोचना कि तू भव्य है कि अभव्य है। तू भव्य ही है। जो ये जिनवाणी की बात सुनता है, जो जिनवाणी का रस स्वादन करता है, वो भव्य ही होता है, 100%। ऐसे समझ लेना। तो सुवर्ण पाषाण यानी कि भव्य आत्मा। देखो अब हम पढ़ते हैं पहले। अनादि काल से सुवर्ण पाषाण में सुवर्णपणा शक्ति रूप से विद्यमान है। जैसे उसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव रूप योग्य उपादान कारण का, कार्योत्पादन के समर्थ कारण, कारण का, कहां पर करेंगे हम? वही द्रव्य, जो ही पाषाण, सुवर्ण पाषाण है, वही पाषाण में, वही क्षेत्र में, प्रत्येक समय। और भावपणा तो आएगा ही, अंदर पड़ा है। सुवर्णपणा अंदर पड़ा है तो प्रकट होने वाला ही है। एक बात सुन, देखो, अनादिकाल से सुवर्ण पाषाण में सुवर्णपणा ना शक्ति रूप से विद्यमान है। जैसे उस स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव रूप योग्य उपादान कारण का, कार्योत्पादन के समर्थ कारण का योग बनने से सर्व सुवर्ण, सर्व योग बनने से वह सुवर्ण व्यक्त रूप प्रकट हो जाता है। ये जीव है ना, सुवर्ण का लोलुपी तो है, सुवर्ण तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं प्राप्त करेगा। अरे ये सुवर्ण प्राप्त करने के लिए गाथा नहीं बताई आचार्य देव ने। अरे तेरा आत्मा यह भाव कर्म, दो नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से झगड़ा हुआ होने के बावजूद भी तू भाव कर्म के, द्रव्य कर्म के, नो कर्म के क्षेत्र अलग है, काल अलग है, भाव अलग है और द्रव्य अलग है। वो जड़ द्रव्य है, उसका क्षेत्र अलग है, उसका काल अलग है और उसका भाव, जड़पना भाव, वो भी अलग है। बरोबर है? वैसे ही इस आत्मा में भी शुद्ध निश्चय नहीं से केवल ज्ञान दर्शनादि स्वभाव वाला परमात्मा शक्ति रूप से स्थित है। उसे स्वद्रव्यादि रूप कारण का योग बनने से वह व्यक्ति रूप स्वयं परमात्मा बनता है। कितनी सरल बात कर दी। तेरा परमात्मापना बाहर से किधर से आता नहीं है। तेरा स्वद्रव्य में, तेरा स्वक्षेत्र में, तेरा स्वकाल में, तेरे स्वभाव में तेरा द्रव्यपना मौजूद है और वो प्रकट होता है। शांति पूर्वक, धीरज पूर्वक अपनी बात को, अपनी चीज को पहचानने की कोशिश हमें करनी है। यहां पर पंडिताई की कोई बात नहीं है। यहां पर मेरा प्रयोजन क्या है और मेरा प्रयोजन कैसे सधेगा, मेरा प्रयोजन कैसे सधेगा, वो मुझे बरोबर पकड़ना है भाई। ऐसे प्रयोजन नहीं मिलेगा। बाहर की परिस्थितियों में तेरी चीज नहीं मिलेगी। बाहर की परिस्थिति में तू राग द्वेष रूपी, मोह रूपी ज्वाला में जलता रहेगा। तेरे स्वभाव के पास आ जा। यहां पर निश्चयाभासी की बात नहीं है, याद रखना। निश्चयाभासी की बात नहीं है, यहां पर बैलेंस की बात है, यहां पर प्रमाण की बात है।
प्रमाण से द्रव्य को नक्की करके, बरोबर है, प्रमाण से द्रव्य को नक्की करके कि ये प्रमाण में ये चीज में प्रमाण से अपना बंधारण, बरोबर है, बाहर की प्रमाण से बाहर नहीं जाना और प्रमाण में अटकना नहीं, तो प्रमाण से अपना बंधारण को नक्की करके फिर नए का प्रयोग करके, बरोबर है, विकारी आदि भाव, भाव कर्म आदि भाव आत्मा में है, नहीं है, नहीं है, ऐसा ऐसा कौन कहा नहीं है, लेकिन वो भाव कर्म को कब तक देखते रहेगा तू भाव कर्म को देखते देखते अपना भाव, मेरा स्वभाव, जानना देखने का स्वभाव तो भूल जाता है। अरे भाव कर्म के सामने, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव के सामने अपना ज्ञान पड़ा, अपना ज्ञाता दृष्टा पड़ा प्रकट कर, हमने सामने ला, वही ब्रह्मोस्त्र है तेरे लिए, और कुछ नहीं है, और कोई साधन नहीं है भाव कर्म को हटाने के लिए भाई। यह आत्मा निज उपादान शक्ति से ही परमात्मा बनता है। देखो बात में लास्ट लाइन का, अपनी उपादान शक्ति से, प्रमाण से पहले तेरे आत्मा का स्ट्रक्चर नक्की कर, प्रमाण से आत्मा का स्ट्रक्चर नक्की करके फिर आगे बढ़, फिर आगे बढ़ के क्या करना है कि फिर आगे बढ़ के तुझे हर हर एंगल से तुझे बाहर आना है, और आ सकता है, 100% आ सकता है तू, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, कोई खलील की बात नहीं है इसके अंदर। समझ में क्या कहा कि यह आत्मा निज उपादान शक्ति से परमात्मा बनता है, जिसे स्पष्टीकरण कहते हैं। देखो निज उपादान से ही कार्य होता है। कौन से? निज उपादान से। मेरा उपादान क्या है, मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, निज उपादान से ही कार्य होता है। भाई तू निमित्तों को ढूंढ मत, निमित्त तो आसमान से आ जाएंगे, आसमान फाड़ के आ जाएंगे। तू प्रथमान योग पढ़, अपना चीज को तू नक्की कर, और अपनी चीज नक्की करके तू एकदम तैयार हो जा युद्ध करने के लिए। किसके साथ? अरे किसी के साथ नहीं, युद्ध करना नहीं है, तू तेरी चीज, तेरा हथियार क्या है? ज्ञाता दृष्टापना, बस वो हथियार पकड़ रख, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, राग द्वेष हट जाएंगे, ये अच्छा है ये बुरा है, इष्ट अनिष्टपना हट जाएगा, ज्ञाता दृष्टा से इष्ट अनिष्टपना हट जाएगा, शुभ अशुभ भाव हट जाएंगे। शुभ अशुभ भाव मतलब शुभ तो छोड़ने, अशुभ तो छोड़ने लायक ही है, लेकिन शुभ में जो संतुष्टिपना है वो छूट जाएगा। आएगी आगे बात, आएगी तीसरी गाथा में आने वाली है वो बात। अव्रत से व्रत अच्छे हैं, लेकिन व्रत में रुकना नहीं है। कहेंगे वो बात, आएगी बात, उसको अभी अभी हम नहीं खोलेंगे। निज उपादान से ही कार्य, ये पहले नक्की कर कि मेरा उपादान से ही मेरा कार्य होता है। बात वो आ जाती है कि व्रत करने से, अरे व्रत है, नहीं ऐसा नहीं, कौन ना बोलता है नहीं व्रत है, लेकिन तूने उपवास किया। एक उदाहरण देता हूं बंदा, तो उपवास में क्या होता है कि भाई पूरे दिन आहार आहार पानी नहीं लेना है, 24 घंटा, 36 घंटा, बराबर है, 36 घंटे तक आहार लेना नहीं है,
लेकिन भाई तूने आहार नहीं लिया, उपवास किया, बात सही है, लेकिन तूने, तेरे भगवान आत्मा में आहार लेने की शक्ति है कि नहीं है? पहले वो तूने नक्की किया कि नहीं किया? तू उपवास कर, बहुत, तू अनशन स्वभावी है, वो नक्की किया कि नहीं किया? तू अनाहारी है, वो नक्की किया कि नहीं किया? आहार कौन लेता है? आहार का ग्रहण कहां पर होता है? वो नक्की किया। बाद में व्रत करना, कौन ना बोलता है? वो सही व्रत है, वहां पे सही व्रत होएगा, तेरा व्रत का तेरे को फल मिलेगा। बस 10-10 वास करके, बरोबर, 10 लक्षण के 10-10 वास करके तू बोलेगा कि मैं महान हो गया, मैं वो हो गया, मैं धर्मी हो गया। अरे भाई, धर्मी, धर्म पड़ा कहां पर है? धर्म किसे कहेंगे? कि मैं, मेरा स्वभाव, मेरा आत्मा अनाहारी है, मेरा आत्मा आहार का एक कण, एक कोर भी नहीं ले सकता है। वो नक्की कर, वो नक्की करने के बाद तू आगे बढ़। अरे बहुत आनंद आएगा, इतना भरपूर आनंद आएगा कि वो आनंद की महिमा हम शब्दों में नहीं कर सकते। आचार्य देव कहते हैं वो आनंद की महिमा शब्दों में नहीं कर सकते। आकुलतापना, अरे आकुलता छूट जाएगी जब तूने अपना स्वभाव नक्की नहीं किया, और तू फिर करते रहेगा, करते रहेगा, तू कब तक करते रहेगा भाई? वो 2000 सागर शादी के लिए तू आया है, सब चले जाएंगे, यूं चले जाएंगे चपटी बजा के भाई। और यूं 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 ही तो तेरा उपादान, निज उपादान से ही कार्य होता है। उस संदर्भ में समाधि तंत्र का श्लोक क्रमांक 99 की टीका में टीकाकार लिखते हैं, परमार्थ से स्वतः ही, अपने द्वारा ही, आत्मा से ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, किंतु गुरु आदि बाह्य निमित्तों द्वारा नहीं। समाधि मंत्र में 99 नंबर की गाथा में कह दिया। समाधि मंत्र तंत्र की रचना भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ही है। कितना क्लियर कर दिया कि परमार्थ से स्वतः, अपने द्वारा ही, आत्मा से, आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, किंतु गुरु आदि बाह्य निमित्तों द्वारा नहीं। तू पहले उसके लिए, तुझे पहले मैं आत्मा हूं, तो नक्की तुझे करना पड़ेगा ना भाई। कोई आत्मा हूं नक्की करने के लिए सब पुरुषार्थ चल रहा है। मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूं, वो सब नक्की करने के लिए पुरुषार्थ करो। बाद में करेंगे, व्रत व्रत है भाई। अरे वो इतना नक्की करने के बाद भी ऐसे तत्काल मोक्ष नहीं होने वाला है, याद रखना। याद कर ले अपने, हमने प्रतिमा जो पढ़ा था ना, महावीर भगवान के जीव को और पारसनाथ भगवान के जीव को, सभी जीवों को, सभी परमात्मा में सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद, कितने भाव के बाद, कितने समय के बाद महावीर भगवान को पहला सम्यक तो प्राप्त हुआ पारस वासुपूज्य स्वामी के समय काल में, शासन काल में। वो लोग वासुपूज्य स्वामी 12वें तीर्थंकर, कितना, बहुत दीर्घ काल रहा, लेकिन अनंत सागरों के सामने वो बहुत अल्प काल है। पारसनाथ भगवान, हाथी के भाव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। अरे गुरु थे, महावीर भगवान के गुरु थे, कौन है? संजय विजय नाम ने मुनिराज, संजय विजय ने अपना वो दो मुनिराज गुरु थे न, कौन ना बोलता है। लेकिन कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य देखो कैसी परिस्थिति में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। उपादानगत कार्य उछल रहा था। क्या कहा यहां पर? परमार्थ से स्वतः ही, आत्मा से ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, किंतु गुरु आदि बाह्य निमित्तों द्वारा नहीं। प्रस्तुत श्लोक में स्वतः एवं
शब्द अत्यंत अर्थ सूचक है, यानी कि वहां पे वजन है। वे बतलाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति अपने से ही, अपने में से ही, अपने पुरुषार्थ से ही होती है। कितनी अच्छी बात कही। वो बताते हैं, परमार्थ बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति अपने से ही, यानी कि आत्मा से ही, अपने में से ही, आत्मा में से ही, अपने अपने पुरुषार्थ से ही होती है। आत्मा से ही परमात्मा बनता है। बालक में से ही युवा बनता है। लेकिन ये बालक है, वो तो नक्की करना पड़ेगा ना, वो तो सब नक्की कर देगा, वो तो सब व्यवहार की बात तो एकदम बाहर की बात, व्यवहार नहीं बाहर की बात तो एकदम पक्की है उसको। लेकिन यहां पर मैं कौन हूं, उसकी नक्की उससे होता नहीं है। देखो, हाँ, परमात्मा की प्राप्ति अपने से ही, अपने में से ही, अपने पुरुषार्थ से ही होती है। उसमें तीर्थंकर भगवान आदि की दिव्य ध्वनि, गुरुदेव गुरु का उपदेश आदि बाह्य निमित्त होने पर भी उन निमित्तों से निरपेक्ष पने से परम पद की प्राप्ति होती। उनकी, अरे वो निमित्त है। मुझे बताओ, ये तीर्थंकर भगवान कितनी चौबीसी गई, अनंतो 24 गई, 24 ही गई, अनंतो तीर्थंकर हो गए। क्या तुम कहां पर थे? तुम यही विश्व में थे, उनके साथ में ही थे तुम। लेकिन तुमने अभी तक मैं आत्मा हूं वो नक्की नहीं किया। वो नक्की किया होता तो आज यहां पर तुम खड़े नहीं होते, संसार में नहीं खड़े होते, मोक्ष सिद्ध सिद्ध पद में बैठे होते। क्या कहा कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि है। लेकिन कब दिव्य ध्वनि है? कि जब तू वो दिव्य दिव्य ध्वनि से मैं आत्मा हूं वो नक्की करे तब। और मैं आत्मा हूं वो बाउंड्री आ गई, यानी कि प्रमाण ज्ञान हो गया। और मैं आत्मा हूं वो वहां से और पुरुषार्थ करके परमात्मा बनने की कोशिश करे। आई बात समझ में? तो प्रमाण में अटकना नहीं है और प्रमाण के बाहर जाना नहीं है। वो इस सिद्धांत बहुत बड़ा है, वो सिद्धांत बरोबर याद रखना। देखो क्या कहते हैं, तीर्थंकर भगवान की वाणी है, दिव्य ध्वनि है, गुरु गुरु का उपदेश भी है। वो बाह्य निमित्त, वो बाह्य निमित्त है। वो बाह्य निमित्त है। वो निमित्त से तुझे अपना कार्य करना है, तुझे अपनी बाउंड्री में आना है, तुझे अपने प्रमाण ज्ञान में आना है। तुझे प्रमाण ज्ञान, वही सब में ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान में आना है। अगला सुन में हम जब गुरु का उपदेश आदि बाह्य निमित्तों होने पर भी उन निमित्तों से निरपेक्ष पने परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर अपनी दूसरी गाथा पूरी हो रही है और तीसरी गाथा है, थोड़ा बचा है और थोड़ा बाकी है, कर लेंगे। और थोड़ा है, दो दो लाइन बाकी है, कर लेंगे। और तीसरी गाथा का उत्थानिका पढ़ के तीसरी गाथा कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याहम। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके